नमस्कार दोस्त, आज हम फिर आप लोग के सामने अपने ही यूट्यूब के टारगेट कोचिंग सेंटर चैनल के माध्यम से आज हम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कॉम्पिटिटिव करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज हम आप लोग को ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ाएंगे। जो आज आप लोग यह जानिएगा कि ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में हम बना पाएंगे या कैसे तैयारी करेंगे। तो आइए दोस्त, हम आप लोग को ले चलते हैं इस चैप्टर में ब्लड रिलेशन, जिसका अर्थ होता है रक्त संबंध। तो इसमें यह देखा जाता है कि इसमें रिलेशन क्या होता है। जैसे मैं कोई आपको साधारण में पूछ दें कि आप अपने माताजी के पति को क्या कहिएगा, तो बताइए अपने माताजी को पति को क्या कहिएगा, बताइए। क्यों हंस रहे हैं, बताइए ना। अपने माताजी का पति क्या कहिएगा, पापा जी कहिएगा, पिताजी, है ना। इसी तरह अपने नानी के इकलौते बेटी को क्या कहिएगा, बताइए, माँ ही कहिएगा ना। तो ठीक इसी तरह हम अपने पारिवारिक संबंध के बारे में जानेंगे। ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए आप लोग को खुद पे अपने जितने भी हैं संबंध उसमें हम चलेंगे कि हमारे पापा जी के भाई हमसे क्या रिश्ता है, या हमारे माँ के इकलौती बहन हमसे क्या रिश्ता है, ये सब जानेंगे। तो ये सब जानने से पहले आज हम आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ नोट्स बताएंगे, जिसके तहत आप लोग ब्लड रिलेशन आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आप लोग को पीढ़ी के बारे में। तो ब्लड रिलेशन में पीढ़ी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं खुद का पीढ़ी और हमसे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो उसमें चलेंगे, और इससे और ऊपर जाएंगे दूसरी पीढ़ी। ठीक उसी तरह स्वयं से नीचे भी 2 पीढ़ी होता है। तो आप लोग को यह जानना जरूरी है कि स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, हमसे ऊपर वाले में कौन कौन आते हैं, दूसरे में कौन कौन आते हैं, और स्वयं से नीचे वाले पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, और सबसे नीचे वाले पीढ़ी में कौन कौन आते हैं। तो चलिए दोस्त, आज हम आप लोग को ले चलते हैं पीढ़ी के बारे में, यानी अपने वंश के बारे में कि भाई जनरेशन कितने होते हैं और किस जनरेशन में हम लोग आएंगे। तो स्वयं के जनरेशन में जाएंगे, जैसे हम खुद हो गए, या मेरे भाई हो गए, या मेरी बहन हो गई, या आप बहनोई भी कह सकते हैं। बहनोई किसे कहते हैं, समझते हैं ना बहनोई। अरे देहाती भाषा में जीजा जी या पाहुन भी बोलते हैं। तो अपनी बहन के पति को ही बहनोई बोलेंगे। या आप साली भी अपने स्वयं की पीढ़ी में आ जाएगी, पति भी आ जाएंगे, पत्नी भी, देवर भी, जेठ, ननद, जेठानी, ये सब आते हैं स्वयं की पीढ़ी में, क्योंकि हमारे ही लेवल पे होते हैं, हमारे ही जनरेशन के ये सब हैं। तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे जिसमें आते हैं पिताजी आ जाएंगे, माताजी आ जाएंगे, फूआ आ जाएगी, फूआ आ जाएगी, और फूफा आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे, चाची, मौसा, मौसी, और सब आते हैं। तो ये सब हमारे स्वयं के पीढ़ी के एक लेवल ऊपर हैं। और सबसे ऊपर चलेंगे दूसरी पीढ़ी में, तो इसमें आते हैं हमारे सबसे बुजुर्ग, यानी हमसे सबसे बुजुर्ग कौन कौन है। दादा होंगे, दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे, या दादी नानी होंगे, या दादा नाना होंगे, ये सब आता है ना। तो हम जान गए कि स्वयं के ऊपर 2 पीढ़ी होता है। तो ये सब में कौन कौन आता है, इसको आप जान गए। और नहीं समझ आ रहा होगा तो वीडियो को रोक कर आप इस जनरेशन के बारे में जान सकते हैं और अपने कॉपी कलम से लिख सकते हैं। और रही बात अगले पीढ़ी, जो स्वयं पीढ़ी से हम थोड़ा डाउन चलेंगे, यानी थोड़ा नीचे चलेंगे। तो इस पीढ़ी में हम चलेंगे, जैसे में हम एक पीढ़ी नीचे आएंगे, यानी हमसे छोटे कौन कौन आते हैं। जैसे में बेटा हो गया, बेटी हो गई, भतीजा हो गया, भतीजी हो गई, भगनी, भांजा, और सब होता है ये सब। तो ये हमसे एक पीढ़ी नीचे के हैं। ठीक है, और
स्वयं से 2 पीढ़ी नीचे जाएंगे, दूसरा पीढ़ी में, तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें हमारा पोता आ जाएंगे और पोती आ जाएंगे, नाती आ जाएंगे, नतनी आ जाएंगे और भी बहुत से आते हैं। तो आप लोग को एक क्लियर हो गए होंगे कि ब्लड रिलेशन में आप लोग को जनरेशन 4 पढ़ना है, खुद का जनरेशन और खुद से ऊपर 2 जनरेशन और खुद से नीचे 2 जनरेशन। ठीक, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब रही बात कि सर हम कैसे इसको हम बनाएंगे, तो इस ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए आप लोग को कुछ एक और नोट्स बताएंगे जिससे आप लोग को बहुत ही लाभ होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे हम नोट लिखे हैं, इसमें आप लोग को एम दिखाई दे रहा है, एक साइड एक दिखाई दे रहा है। तो कुछ लड़के और लड़कियों को इंग्लिश थोड़ा वीक होता है या कुछ को स्ट्रोंग होता है, जो जान गए होंगे। तो एम का अर्थ होता है मेल, जिसको हम हिंदी में पुरुष बोलते हैं, और एफ जिसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल, और फीमेल का अर्थ क्या होता है, महिला। तो मेल और फीमेल यहाँ पे हम नोट में लिखे हैं और यहाँ पे साइन लिखे हैं प्लस और माइनस। तो बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे साइन लिख दिए प्लस और माइनस, इसका अर्थ क्या होता है? तो आपको हम भोजपुरी और देहाती भाषा में समझाएंगे। जो औरत सब होती है ना, वो नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, है ना, उन लोग का दिल भी बहुत क्या होता है, कोमल होता है, छोटा होता है। कोई भी अगर उन लोग को प्रॉब्लम सुना दीजिएगा ना, बहुत ही दिक्कत हो जाता है, अरे ये होगा वो होगा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी वो अपने आप में क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अगर कमज़ोर होते हैं तो क्या होंगे, माइनस होंगे, यानी क्या होंगे, वीक होंगे। और जो हम लोग होते हैं पुरुष जाति का, तो पुरुष जो है सहनशीलता भी होते हैं उनके पास, और कठोर भी होते हैं, और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जिसके चलते हम क्या इसको लिख दिए, प्लस लिख दिए। या आप लोग बैटरी में देखे होंगे प्लस और माइनस। तो ठीक इसी तरह हम अपने ओर से नोट्स बनाए हैं, और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन देंगे और मेल के लिए प्लस का साइन देंगे। क्लियर? अब चलते हैं कि भैया आप तो समझ गए होंगे, तो फिर चलते हैं कि हम डायग्राम से इसको हम कैसे बताएंगे या कैसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। देखिए दोस्त, फिर हम आगे चलते हैं। इतना आप लोग समझ गए ना? अगर समझ गए होंगे और दिक्कत हो रही होगी तो मेरे इस वीडियो को क्या करें, रोकर आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी कलम में, जिससे आप लोग को तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो चलते हैं फिर आगे, और इसी तरह हमारे चैनल्स में बने रहें, और जितने भी अपलोड हो रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग सेंटर में, वो सभी वीडियो का आप ज़रूर देखें, जिससे आप लोग को 100% क्या होगी, सफलता मिलेगी, और आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल ये सब मिलेगा। और अच्छे से आप लोग भी क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा घर पे, ठीक है। सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो टीचर कितनों भी पढ़ाएंगे, आप लोग उसको ये नहीं, आप लोग सक्सेस नहीं हो पाइएगा सही से, ठीक है। तो इतना तो आप लोग क्लियर हो गए। आप चलते आगे। यहाँ पे आप देखे होंगे ना, हेड टेल। हेड टेल देखे हैं? नहीं जानते हैं ना हेड टेल? पैसा, पैसा एक होता है सिक्का, सिक्का वाला देखे होंगे। उसमें एक होता है हेड, एक होता है टेल, ऐसे याद है ना। या आप लोग इंग्लिश में भी कोई ये वर्ड याद करते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी। हेड, हेड मीन्स क्या होता है, सिर होता है, माथा। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायग्राम के माध्यम से कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, एन बी का अर्थ होता है ध्यान दें, जिसका पूरा नाम है नोटा बोन, ठीक है। इसको नोटा बोन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको देंगे, ध्यान दें कि क्या क्या हम बता रहे हैं, इसको सही तरीक़ा से आप समझें। जैसे में हम बोले हेड, अगर हम खुद का बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पे रख दिए, इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को बेस बोलेंगे, ठीक है। और हमसे जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। और जो रिलेशन होता है कि भाई हमसे उस आदमी के साथ क्या रिलेशन है, तो जो भी रिलेशन होगा ना उसको क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। यानी इसको क्या लिखेंगे, बीच में, यहाँ पर लिख देंगे रिलेशन। क्लियर? फिर समझा रहे हैं मेरे दोस्तों कि अगर किसी को दर्शाना होगा या हमसे कोई बड़े हैं
ठीक है। यहाँ पर हम आप लोग को भूल गए कि ऊपर किसको लिखेंगे और नीचे किसको लिखेंगे। तो हमसे जो हमारे पीढ़ी से ऊपर है, जैसे मेरे दादा होंगे, पापा हो गए या माता जी हो गए, तो अपने से ऊपर लिखेंगे, उसको एरो साइन द्वारा सूचित करते, तीर द्वारा। अगर कहेंगे कि पिताजी को दर्शाइए डायग्राम से, तो पिताजी हमसे बड़े ना हैं, तो बड़े हैं तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो हम हैं उसको छोटे हैं, उनसे छोटे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, बेस पर लिखेंगे। और जो रिलेशन है उसको क्या लिखेंगे, बीच में लिखते हैं। और फिर दूसरी बात रही, अगर हमारी पीढ़ी में कोई आ जाए, जैसे फुफेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई या बहन अपना खास, उसको कहाँ लिखेंगे डायग्राम पे। तो लड़का सब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे लिखें, कैसे हम बताएं या कैसे हम डायग्राम बनाएं कि हमारा जितने भी क्वेश्चन हैं सही हो जाए। ठीक, तो देखिए दोस्त, हमारे पीढ़ी के जितने भी आदमी हैं तो उसको कहाँ पर लिखेंगे, उसको हम अपने ही बेस पे लिखेंगे। इसको दाएँ लिखो या बाएँ लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप लोग इसको लेफ्ट में भी लिख सकते हैं और राइट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है कि सर हम हमेशा दाएं ही लिखें या हमेशा बाएं लिखें। अगर हम बोलेंगे कि मेरा भाई, तो भाई को आप यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कहेंगे मेरी बहन, तो बहन अपनी ही पीढ़ी में आता है ना, तब बहन को इधर भी लिखे या इधर भी लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कि हम तो बता दिए कि हमसे जो एक पीढ़ी ऊपर है उसको ऊपर लिखेंगे, हेड जिसको बोलते हैं, और जो हमारे पीढ़ी के बराबर है या खुद है उसको कहाँ लिखेंगे, बेस पर लिखेंगे। और बेस के कहाँ लिखेंगे, बेस में दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई डाउट नहीं है, आप इसको लेफ्ट भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो चलते हैं अब अपने से खुद, अपने से एक पीढ़ी नीचे, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। डायग्राम के हिसाब से समझिए, हमारे वीडियो को सही से देखिए और समझिए। और हमसे अगर कोई पूछ दे कि सर कि आपके बेटा जो है आपसे छोटे हैं, हम डायग्राम के हिसाब से इसको कहाँ रखेंगे, हेड में रखेंगे या बेस में रखेंगे या नीचे लिखेंगे। तो बताइए बाबू कि आपके बेटा आपसे क्या है, छोटे हैं या बड़ा है, बताइए। छोटे हैं ना, या आपका कोई भांजा हो गया, भगनी हो गई है ना, तो वो सब आपसे छोटे हैं, तो उस सबको कहाँ लिखिएगा, अपने से ऊपर लिखिएगा कि बराबर में लिखिएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हमसे क्या है, छोटे हैं, तो वो छोटे हैं तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे नीचे। ये है आपको छोटा आदमी को क्या लिखेंगे, छोटे जेनरेशन। अगर छोटा जनरेशन होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, अपने बेस से नीचे, और बड़ा जनरेशन होगा उसको हेड पे लिखेंगे, और क्या रिलेशन है उसको बीच में लिखेंगे। अब छोटा जनरेशन अगर नीचे रहेगा तो उसको भी यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे। और कोई भी अगर आपका संबंध है या आपका पापा लग रहे हैं या चाचा लग रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसको क्या लिखते हैं, तीर के सामने लिखते हैं। क्लियर। तो छोटा जनरेशन नीचे और खुद रहेगा तो बेस में, और हमसे छोटा और हमसे बड़े रहेंगे तो उसको ऊपर लिखेंगे। इतना क्लियर, समझ आ रहा है ना। अब इतना अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन बना पाइएगा। जैसे मैं एक बताइए, एक एग्जाम्पल्स के तहत आप लोग को हम बता रहे हैं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। जैसे में हम एग्जाम्पल ले लिए, कहेगा ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। अब बताइए, ए जो है बी की माँ है, ये तो शब्द में है, हमको शब्द से मतलब नहीं है, हमको क्या है, ट्रिकली बनाना है कि भाई हम विदाउट पेन से हम कैसे बना सकते हैं या कॉमन सेंस से। तो इसको यहाँ पे तो खुद क्लियर है कि ए बी की माँ है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलेशन हमको नहीं पता करना है। हमारा लिखने का मकसद ये है कि आप इसको डायग्राम के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। बताइए, अगर हम कह देंगे ए बी की माँ है, उसको आप फिगर द्वारा समझाइए। तो बताइए, ए जो है किसकी माँ है, बताइए, बी की माँ है ना। तो माँ है तो कहाँ जाएगी माँ, ऊपर जाएगी। किसकी माँ है, बी की माँ है। अब हम फिर बताए थे मेल और फीमेल है ना। तो बताइए, आपकी माँ महिला है या पुरुष है, बताइए क्या है, महिला है ना।
तो महिला के लिए कौन सा साइन का उपयोग करेंगे, प्लस या माइनस? अभी हम नोट में लिखे थे 2 मिनट पहले। तो क्या होगा, महिला है ना आपकी माँ, तो महिला है उसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और माइनस या प्लस कहाँ लिखेंगे, उसके हेड के लेफ्ट लिखें या राइट लिखें या उसके हेड के ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसके हेड के ऊपर लिख दिए, माइनस लिख दिए। इससे क्लियर हो गया ना कि इसका लिंग क्या है, फीमेल है या मेल है। अब यहाँ पे डाउट है कि आपका पुरुष है या महिला है, यहाँ पर क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ दिया ही नहीं है साइन। यहाँ पर तो दिया है कि बी, ये जो है बी की माँ है, तो माँ से पता चल गया कि माँ मेरी क्या है, महिला है। इतना क्लियर। इसी तरह हम डायग्राम बना देंगे। आगे चलते हैं। एक और, सी बी का बेटा है, सी बी का बेटा है। अभी क्वेश्चन पर नहीं चल रहे हैं, बस आप लोगों को डायग्राम के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप डायग्राम इसको रखिएगा, कहाँ पे रखिएगा। अब बताइए, सी बी का बेटा है, बताइए सी जो है बी का क्या है, बेटा है। तो जो सी है बी का बेटा है, तो बी का बेटा छोटा है या बड़ा है, ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे या उसको बराबर में रखेंगे, बताइए। छोटा है ना, बी से छोटा है, एक जनरेशन छोटा है, इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो बताइए, ये जो है बेस पर रखेंगे। और ये क्या है, बी है। और बेटा है, बेटा से तात्पर्य क्या है, महिला है या पुरुष है, बताइए मेरे दोस्त। पुरुष है ना, पुरुष जाति का, तो ये उसका बेटा पुरुष है। अब यहाँ पर भी डाउट हो गया कि उसकी माँ है या पिता है, यहाँ पर तो कंफ्यूज हो गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आएगा आप लोग को। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को लिंग नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन जो है आपको अधूरा होगा, ठीक है। और अगर सपोर्टेड वो दे भी दे रहा है तो ऑप्शन में आएगा, आपको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। या डाटा इन्फिशिएंट DI देगा, जैसे ऑप्शन में DI भी देता है, या इसको अगर इंग्लिश में दे देगा DI तो डाटा इन्फिशिएंट, यानी आपको आंकड़ा अपर्याप्त है। अगर कह देगा कोई नहीं तो इसमें कोई नहीं मत मारिएगा। क्यों नहीं कोई नहीं होगा, क्योंकि गलत है, उसका आंकड़ा पूरा ही दिया ही नहीं है, तो कोई नहीं कैसे होगा। इसका होगा DI यानी आंकड़ा अपर्याप्त है, या दूसरा ऑप्शन होता है इसको निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्लियर। कब, जब आपको लिंग मालूम नहीं होगा तब ऐसे होगा ऑप्शन, ठीक है। अब फिर चलते हैं आगे। अगर एक और समझा रहे, बस हम आप लोगों को डायग्राम के बारे में बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग सोचेंगे सर बताइए ना क्वेश्चन तेजी, अरे बकलोलवा, पहले डायग्राम तो समझ जाओ कि कौन जनरेशन को ऊपर रखेंगे और कौन जनरेशन को नीचे रखेंगे और कौन जनरेशन के अपने बराबर रखेंगे। क्लियर। अब बता रहे हैं, ये तो जनरेशन ऊपर 1 वाले हैं, ऊपर रख दिए, इसको नीचे रख दिए। अब किसको रखेंगे आपके बराबर, अपने बराबर। तो देखिए, अगर कह देगा क्वेश्चन, अगर कोई कह देगा कि बी ए का भाई है और सी ए का बहन है। अगर हम कह देंगे कि बाबू देखो यहाँ बी ए का भाई है और सी ए का बहन है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से हमको बताइए कि किसको कहाँ रखेंगे। यहाँ पे आप लोग को सोचना जरूरी है कि नहीं, कहीं पर रख दीजिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हम बताए ही हैं कि किसको कहाँ रखना है और किसको कहाँ रखना है। तो पहला अब वाक्य है बी ए का भाई, यहाँ पे 2 वाक्य हैं, एक है बी ए का भाई है और दूसरा वाक्य क्या है, सी ए का बहन है। इसको डायग्राम के माध्यम से हमको बताना है अगला आदमी को, और या अपने दोस्तों को। अगर आप समझ रहे हो या आप ब्लड रिलेशन कुछ जानते हैं तो कैसे समझाइएगा अपने दोस्तों को, वो बोलेंगे कि भैया थोड़ा समझा दीजिए ना डायग्राम के हिसाब से कि कैसे होगा, तो आपको समझाना होगा। आप कैसे समझा पाइएगा अगर आप खुद ही नहीं जानिएगा कि जनरेशन कितने होते हैं, किस जनरेशन को कहाँ रखेंगे, किस जनरेशन को नीचे रखेंगे, ये सब आप लोगों को क्लियर होगा तभी ना आप लोग अगले आदमी को समझा पाइएगा। तो देखिए, पहला वाक्य में बी ए का भाई, बी जो है ए का क्या है, भाई है। तो भाई है तो अपने ही पीढ़ी में न जाएंगे, अपने बराबर इसको दाएं रखें या बाएं रखें। अब भाई है तो भाई क्या है, पुरुष या महिला है, बताइए।
आपका भाई महिला है या पुरुष है? पुरुष है ना, तो पुरुष के लिए कौन सा साइन का उपयोग करेंगे बताइए? अभी हम लिखे थे नोट में प्लस का, किसका? प्लस का, तो उसकी हेड के ऊपर हम प्लस दे देंगे। दूसरा वाक्य कह रहा है सी ए का बहन है। एक और नंबर है जो सी है, तो सी जो है ए का बहन है, तो ए का बहन है वो भी उसके ही पीढ़ी में है कि नहीं? तो पीढ़ी में तो उसके ही बगल में, आप इसको इधर लिखें या इधर लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए एक साइड हम भाई लिख दिए हैं, एक साइड बहन लिख देंगे। तो बताइए ए का बहन कौन है? सी है। यहाँ पे हम बताए हैं रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन को क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। ए बी का भाई है, यहाँ पे भाई लिख देंगे। और ए का बहन कौन है? सी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीच में बहन लिख देंगे। और देखते हैं यहाँ पे बहन है, भैया बहन पुरुष है या महिला है? यहाँ पे डाउट तो नहीं है। अब किसी को नहीं बता दीजिएगा कि पुरुष है, आप कहेंगे सीता एक लड़की है, आपको नहीं कहेगा सीता या क्या है? पुरुष है, तो महामूर्ख है। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना भी जरूरी है। अगर पहचान में आ जाएगा तो आप लोग को ब्लड रिलेशन कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो बताइए बहन क्या है? महिला है ना, है कि नहीं? तो है, जरूर है, इसमें कोई सोचने की बातें नहीं है। तो महिला उसके लिए कौन सा साइन लगेगा? प्लस या माइनस? बताइए। माइनस। ऑल राइट, माइनस लगाएंगे। और कहाँ पर लगाएंगे साइन? सिर के ऊपर, इसके सिर के ऊपर लगा देंगे। यही मेरा क्या बन गया? डायग्राम बन गया। अब तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऊपर वाले भी बता दिए कि जो हमसे जनरेशन में भले वो एक पीढ़ी ऊपर हो या 2 पीढ़ी ऊपर हो, उसको ऊपर ही ले जाएंगे डायग्राम में। अगर खुद की पीढ़ी का बात हो तो भले मौसेरा भाई हो, मौसेरी बहन हो, चाची का बेटी हो, चाचा का बेटा हो, फूफा का बेटा हो, या अपना खुद भाई क्यों ना हो, या अपना बहन क्यों नहीं हो, अपने ही जनरेशन में जाएंगे, अपने ही पीढ़ी में इसको कहाँ लिखेंगे? अपने ही समांतर रेखा में लिखेंगे, या लेफ्ट या राइट। अब रही बात कि नीचे वाली पीढ़ी, तो जनरेशन 2 नीचे जाता है, भले वो 2 जनरेशन नीचे क्यों ना हो, वो हमेशा नीचे ही जाएगा। ठीक है, भले वो पोता क्यों ना हो, पोती क्यों ना हो, ठीक है, या आपका बेटा क्यों ना हो, ये सब कहा जाएगा बेस से नीचे जाएगा। तीर के निशान से इसको इंडिकेट करेंगे नीचे से। इतना क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन देने से पहले एक और आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे आप बहुत स्टूडेंट सबको क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर सब हमको समझ में आ गया, लेकिन लास्ट में जो कहता है ना कि राम का संबंध श्याम से क्या है, तो यहाँ पर 2 शब्द आता है, एक आता है का और एक आता है से। अब किसका संबंध किससे होगा और किसका संबंध किससे होगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो कोई का संबंध लगा देगा, अब कोई लगा देगा से, तो किसी किसी का सही हो जाता है, किसी का गलत, तो कंफ्यूज हो जाता है कि कभी कभी कैसे से सही हो गया, कभी कभी का से कैसे सही हो गया। तो यहाँ पर भी आप लोग नोट में लिख लीजिए, इसको मिटा दे, ठीक है, तो मिटा दे रहे। और मेरे चैनल में इसी तरह बने रहे और पूरे वीडियो देखें, तभी जाके समझ में आएगी। यहाँ पे ध्यान दें, नोट में लिख दे रहे हैं। तो हम आप लोग को बता रहे थे कि का और से, कहाँ पे का लगेगा और कहाँ पे से लगेगा, और का लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा, और से लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा, और किसका संबंध किससे बताना होता है, ये जरूरी है। तो देखिए नोट में लिखे हैं कि यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्तियों के साथ का जुड़ा हो तो उसका संबंध वही होगा जिसके साथ का शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, इसका अर्थ हम बताएंगे उदाहरण के साथ। और 2 में कह रहा है कि यदि पूछे गए प्रश्न में दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के साथ का अथवा से शब्द आता है तो हमेशा उस व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है जिसके साथ ये दोनों ही शब्द नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप लोग को नोट में लिखना होगा और कॉपी कलम भी निकाल कर रखना होगा कि इसका मतलब क्या होगा। इसको गहन तरीका से आप एक एक लाइन और स्लोली पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि का अर्थ क्या होता है, का अगर जुड़ा होता है तो किसका संबंध किससे होगा। तो उदाहरण में एक हम बोल दिए कि श्याम राम का क्या लगता है,
तो यहाँ पे क्या लगा है ना, क्या लगा है, का लगा है। यहाँ पे जैसे ही श्याम राम का क्या लगता है, तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ से मतलब का, हम बताए ना, का अगर जुड़ जाएगा तो उसका संबंध वही होगा जिसके साथ क्या होगा, का शब्द जुड़ा होगा। तो श्याम राम का क्या लगेगा, यानी राम का कौन है श्याम, यानी श्याम कौन है राम का, ऐसा भी बोल सकते हैं, या राम का क्या लगता है श्याम। क्लियर। या उसको हम दूसरे तरीका से भी अगर क्वेश्चन दे देंगे, या किताब में देता है, अगर इसको का के जगह पर इसको चेंज कर देगा, जैसे में श्याम राम से किस प्रकार संबंधित है, दोनों बात सेम है, बरसात ये लिखने का तरीका अलग अलग है। श्याम राम का क्या लगता है, या श्याम राम से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर। तो ये दोनों का अर्थ एक होता है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से चलेंगे कि कैसे हम इसको सही बना पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको फिर दोबारा समझ लीजिए और धीरे धीरे वीडियो को स्टॉप कर भी देखिएगा। ठीक है। हमारे प्रिय दोस्त, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के समक्ष क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे और इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इतना ही। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।